दुनिया में कई देशों के बीच युद्ध चल रहा है और एक देश ग्लोब पर ऐसा है जो खुद के ही नागरिकों पर बॉम्ब कर देता है। हाँ, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान में अचानक से खबर आई है कि वहाँ के पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अपने ही नागरिकों के ऊपर बॉम्ब कर दिया है। खैबर पख्तूनख्वा जो उनका केपीके क्षेत्र है, उसके त्यार गांव के ऊपर अचानक से पाकिस्तानी एयरफोर्स ने बॉम्बिंग करके सैकड़ों लोगों को मार दिया है। अचानक से, ऐसा कोई क्लू नहीं था और कोई बहुत बड़ी ऐसी जानकारी नहीं थी। इनका इंटेलिजेंस फेलियर इतना ज़बरदस्त रहा कि सामान्य सिविलियंस जो आम नागरिक होते हैं उनके ऊपर उन्होंने बॉम्बिंग कर दी है। उनको बता रहे हैं कि खबर मिली थी कि वहाँ आतंकवादी संगठन है, वो पनप रहे थे और उन्होंने अपना इस्टेब्लिशमेंट है वो बनाना शुरू कर दिया था। और इसी को लेकर के पाकिस्तानी एयरफोर्स को सूचना मिली और उन्होंने बॉम्बिंग कर दिया। देखिए कितना घटिया किस्म का इनका इंटेलिजेंस होगा कि किसी सामान्य से गांव के नागरिकों के ऊपर बॉम्बिंग कर दिया कि उनके पास कैसी खबर रही होगी, कैसी उनकी प्लानिंग रही होगी, किस तरह से उन्होंने अपने एयरक्राफ्ट को चैलेंज किया होगा। सब चीज़ें एकदम से रॉन्ग साइड में जाते हुए और सामान्य लोगों पर बॉम्बिंग कर दी। पाकिस्तान को अपने आर्मी और अपने एयरफोर्स पर गर्व करना चाहिए कि वो इस तरह के कारनामे अपने ही देश में कर डालते हैं। केपीके को ये हमेशा से बहुत ही पिछड़ा हुआ, जो अफ़गानिस्तान के समीप लगता हुआ जो बलूचिस्तान एरिया है, सेम उसी तरीके से ये केपीके के साथ में ट्रीट करते हैं। यदि पंजाब और ये आपका सिंध प्रांत है, ये पाकिस्तान के सबसे संपन्न स्टेट्स में से आते हैं और इनके साथ में इनकी पॉलिटिशियन सारे यहीं के होते हैं, सारी इनकी योजनाएं यहाँ की होती हैं, नदियाँ, नहर, सारी संपन्नता है वो इन पंजाब और सिंध प्रांत में होती है। बाकी जो बलूचिस्तान होता है उसमें भी वो ऐसे ही हत्याएं करते हैं, गांव के गांव हैं वो बॉम्बिंग कर देते हैं। और ठीक वैसे ही अब इन्होंने जो केपीके क्षेत्र है खैबर पख्तूनख्वा, उसके अंदर कर डाला है। 2010 में भी इनकी आर्मी ने इस चीज़ के लिए माफ़ी मांगी थी कि तब भी इन्होंने निरीह प्राणियों को, वहाँ के नागरिकों को बेवजह किसी बहुत ही ख़राब इंटेलिजेंस के कारण, सूचना के कारण इन्होंने इन्हीं गाँव के ऊपर बॉम्बिंग कर दी थी। और वहाँ उस समय बताते हैं कि इतना सोशल मीडिया और ये सब चीज़ नहीं थी, 100 से ऊपर नागरिक हैं वहाँ मरे थे। और उस समय के जो आर्मी जनरल थे उन्होंने बाद में जब मीडिया का प्रेशर पड़ा तब माफ़ी भी मांगी थी। अब ये यहाँ भी यही करने वाले हैं क्योंकि अभी वहाँ के वीडियोज़, फुटेज और ये सब सामने आ रहे हैं। दुनिया भर में इस बात की चर्चा है, आर्टिकल छप रहे हैं जो एशियाई मुल्कों में और यूरोपियन कंट्रीज़ में कि दुनिया का एक विरला और निराला देश है जो अपने ही नागरिकों के ऊपर बॉम्बिंग कर डाली है। तो वहाँ के नागरिक फिर जो प्रो गवर्नमेंट हैं हमेशा से कि वो सरकार की मदद करते हैं, अब उनके हर डेकेड में एक बार उनके पास बॉम्बिंग होती है तो वो बलूचिस्तान की तरह फिर से वही विरोधी होंगे। तो ये पाकिस्तान की एक कलाकारी है कि जो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया था उस समय जो बॉर्डर के ऊपर आतंकी संगठन है उन्होंने अपने मोर्चे और ट्रेनिंग सेंटर हैं वो बना रखे थे। अलग अलग क्षेत्रों में 9 जगह भारत ने जो बॉम्बिंग करी थी और उनके शेल्टर्स हैं वो गिराए थे। अब उनकी प्लानिंग है पाकिस्तानी गवर्नमेंट की कि इन लोगों को जो आतंकी, अभी उनको वो बॉर्डर एरिया में नहीं रखना चाहते हैं कि भारत उनको कभी भी मार देगा। तो उनको दूर जो केपीके क्षेत्र है या पीओके जो क्षेत्र है उसके अंदर वो उनके शेल्टर्स हैं वो बना रहे। और सामान्य जो नागरिक हैं गाँव के, उनके बीच में, ताकि एकदम से कोई ऐसे हमला करके मिसाइल आदि से उनको ना मार सके। मतलब पाकिस्तान अपनी नीति है आतंकवाद के प्रति वो और ज़्यादा सुदृढ़ और जटिल बनाते हुए जा रहा है कि उन आतंकियों को ख़त्म नहीं करेगा, उन पर कोई कार्रवाई नहीं करेगा। मतलब उनको अलग से जगह प्रोवाइड करवा के, घर बनवा के और उनको केपीके के जो क्षेत्र हैं उनमें बसाया जा रहा है ताकि भविष्य में जब भी भारत या इस तरह की स्ट्राइक उसके ऊपर हो, ऑपरेशन सिंदूर जैसी, तो दूर ही उनको वहाँ झेला जा सके और केपीके के जो बेचारे बहुत ही निर्दोष प्राणी हैं उनके ऊपर उसका नुकसान हो, उनके सिंध और पंजाब प्रांत में किसी भी तरह की कोई मिसाइल हमले हैं वो ना हो। नीति बहुत अच्छी है और अमेरिका का उनको साथ है। और इसी को लेकर के कि वो कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वहाँ के गाँव को खाली करवाने के लिए इस तरह की बॉम्बिंग हो रही है कि वहाँ आतंकवादियों को बसाया जा सके।
आने वाले समय में पाकिस्तान में आतंकवाद है वो बहुत फलेगा फूलेगा और उसको बहुत अच्छी फंडिंग और मदद है वो अमेरिका की ओर से और पाकिस्तान की ओर से वो दी जाएगी। और ये आतंकवादी संगठन है इतना सुदृढ़ तरीके से बसाए जाएंगे, तैयार किए जाएंगे कि वो भारत के खिलाफ आगे आने वाले समय में और ज़्यादा अटैक कर सके। अभी इसकी जो चर्चा चल रही है उसको दबा नहीं सकते हैं क्योंकि सोशल मीडिया है वो बहुत तेज़ी से इस चीज़ को फैला रहा है। देखते हैं कि पाकिस्तान इस मुद्दे को कैसे दबाता है। पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीट रहे हैं कि हम 52 मुल्कों की सहायता कर देंगे और हमारे पास परमाणु बम है, और अपने ही नागरिकों के ऊपर वहाँ की एयरफोर्स है वो बम्बिंग करती हो तो सोचिए किसी देश के नागरिकों को अपनी सरकार के ऊपर कितनी घिन आती होगी कि वो उसी सरकार को वोट देते हैं और उन्हीं के लोगों की हत्या की जाती है। अभी 30 की संख्या बता रहे हैं लेकिन ये सैकड़ों से ऊपर है, क्योंकि पाकिस्तान कभी भी अपने देश के मरने वाले नागरिकों की संख्या है वो जब उनके आर्मी पर्सनल मरते हैं, बॉर्डर पर मरते हैं, तभी वो सही नहीं बताते, तो अंदर जो उनकी ही सेना ने मार डाला है तो उसको वो कैसे सच बताएंगे। अब एक नई थ्योरी वो गढ़ रहे हैं कि इनको अफगानिस्तान से जो प्रायोजित आतंकवादी हैं उन्होंने मारा है, लेकिन लोगों ने पाकिस्तानी एयरफोर्स को आते हुए देखा गया। पहले एक प्लेन आया है, एक फाइटर जेट आया, उसने बॉम्बिंग करी है, और फिर दूसरे फाइटर जेट आकर के उन्होंने भी उन्हीं गाँवों के ऊपर बॉम्बिंग करके सैकड़ों लोगों से ऊपर घायल हो गए हैं, उनके घर टूट गए हैं, बर्बाद कर दिया है। और पाकिस्तान के जो महामहिम प्रधानमंत्री हैं वो 52 मुल्कों को रक्षा और सहायता देने की डील करते घूम रहे हैं। तो ये बताता है कि पाकिस्तान कितना प्रगति कर रहा है और कितना सुदृढ़ देश होता जा रहा है। तो देखते हैं आने वाले समय में और क्या खबरें वहाँ से निकल करके आते हैं, हम और अपडेट आपके लिए लाते रहेंगे।